नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि हमारे आसपास के सरकारी स्कूल आखिर चलते कैसे हैं। आज हम एक ऐसी पावरफुल व्यवस्था को समझने वाले हैं जो स्कूल की बागडोर सीधे समुदाय के हाथों में, यानी आप जैसे लोगों के हाथों में देती है। चलिए इसे गहराई से जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि माता पिता और समुदाय के लोग अपने लोकल स्कूलों को बेहतर बनाने में सीधे तौर पर कैसे शामिल हो सकते हैं। इसका जवाब एक खास समिति में छिपा है जिसे हम स्कूल प्रबंधन समिति या एसएमसी कहते हैं। आज की इस पूरी बातचीत में हम एसएमसी को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये है क्या, फिर इसे चलाता कौन है, तीसरा इसका असली मिशन क्या है, चौथा ये स्कूल की तरक्की के लिए प्लानिंग कैसे करती है, और आखिर में ये कैसे पक्का होता है कि ये अपना काम सही से कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कूल प्रबंधन समिति है क्या और इसके पीछे का बड़ा आइडिया क्या है। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों के मुताबिक एसएमसी कोई मामूली ग्रुप नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल बॉडी है। इसमें लोकल नेता, माता पिता और टीचर्स सब एक साथ आकर स्कूल की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि समुदाय और स्कूल के बीच एक मजबूत पुल की तरह है। तो एसएमसी का असली काम क्या है? ये सिर्फ मीटिंग्स करने के लिए नहीं बनी है। इसका एक बहुत बड़ा मिशन है, ये पक्का करना कि शिक्षा का अधिकार कानून सिर्फ कागजों पर न रह जाए, हर बच्चा स्कूल आए, स्कूल का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो, और सबसे जरूरी बात, समुदाय को ये महसूस हो कि ये हमारा स्कूल है। ठीक है, तो इस समिति में कौन लोग होते हैं? चलिए अब देखते हैं कि इस पावर हाउस टीम को कौन बनाता है और ये काम कैसे करती है। एसएमसी का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए 2 टीमों में बटा हुआ है। पहली है आम सभा, इसे स्कूल का एक तरह का संसद मान लीजिए, जिसमें सभी माता पिता, सभी टीचर्स और लोकल अधिकारी शामिल होते हैं। और दूसरी है कार्यकारी परिषद, ये है असली एक्शन टीम जो फैसले लेती है और उन पर काम करती है। इसमें चुने हुए सदस्य होते हैं जो स्कूल के रोजमर्रा के कामकाज को देखते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये जरूरी बनाता है कि इस एक्शन टीम यानी कार्यकारी परिषद में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं हों। ये स्कूल के फैसलों में महिलाओं की बराबर की भागीदारी पक्की करने के लिए एक जबरदस्त कदम है। तो इस समिति का लीडर कैसे चुना जाता है? ये प्रक्रिया पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। हर साल की शुरुआत में माता पिता एक मीटिंग में इकट्ठा होते हैं और फिर सीक्रेट वोटिंग के जरिए अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ये इस बात को पक्का करता है कि लीडरशिप सीधे समुदाय से ही आए। तो अब जब टीम तैयार हो गई है, तो चलिए देखते हैं कि उनका असली काम क्या है। आखिर एसएमसी की जिम्मेदारियां क्या-क्या है? एसएमसी का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है छात्रों की देखभाल करना। समिति ये पक्का करती है कि हर बच्चा स्कूल में दाखिल हो, कोई भी पढ़ाई बीच में ना छोड़े, सबको मुफ्त में किताबें और यूनिफॉर्म मिले और दोपहर का खाना पौष्टिक और अच्छा हो। इतना ही नहीं, ये बच्चों के हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखती है। छात्रों के अलावा एसएमसी स्कूल की बिल्डिंग और पैसों का भी पूरा हिसाब रखती है। स्कूल को बेहतर बनाने का प्लान तैयार करना, किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम पर नजर रखना और ये पक्का करना कि सरकारी पैसा सही जगह पर ही खर्च हो, ये सब एसएमसी की ही जिम्मेदारी है। और ये बहुत दिलचस्प है, एसएमसी के पास टीचर्स की जवाबदेही तय करने का भी अधिकार होता है। ये समिति ये देखती है कि टीचर रोज स्कूल आ रहे हैं या नहीं। वे किसी अच्छे टीचर को स्कूल में ही रोकने की सिफारिश कर सकते हैं और अगर 2/3 सदस्य सहमत हों तो खराब प्रदर्शन करने वाले टीचर के ट्रांसफर का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। तो एसएमसी इतना सारा काम करती कैसे है? चलिए अब उन टूल्स को देखते हैं जो इसे अपना मिशन पूरा करने में मदद करते हैं, यानी प्लानिंग और पैसा। कहते हैं ना, हर बड़े काम के लिए एक बेहतरीन प्लान की जरूरत होती है। एसएमसी के लिए ये मास्टर प्लान है स्कूल विकास योजना, जो स्कूल की तरक्की का पूरा रोड मैप तैयार करती है। और ये कोई मामूली प्लान नहीं होता, ये अगले 3 सालों का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। इसमें ये अंदाजा लगाया जाता है कि कितने बच्चे एडमिशन लेंगे, कितने और टीचर्स की जरूरत पड़ेगी और स्कूल को किन किन चीजों की जरूरत होगी। ये एक तरह से स्कूल के भविष्य की तैयारी है। लेकिन इन सब योजनाओं के लिए पैसा आता कहां से है? एसएमसी कई जगहों से फंड्स मैनेज करती है। सरकारी ग्रांट्स, लोकल बॉडीज से मिलने वाली मदद और साथ ही समुदाय के लोगों की तरफ से दिया गया स्वैच्छिक दान।
और आखिर में आइए ये जानते हैं कि एसएमसी को मदद कहां से मिलती है और ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि वो अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। एसएमसी के सदस्यों को अकेले नहीं छोड़ दिया जाता, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो एसएमसीज बहुत अच्छा काम करती हैं उसे ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर इनाम भी दिए जाते हैं ताकि वो और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हों। और जवाबदेही के लिए भी एक पूरा सिस्टम है। एसएमसी अकेले काम नहीं करती, वो अपने सभी कामों के लिए ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति को जवाबदेह होती है। इससे ये पक्का होता है कि उनके काम में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो हमने देखा कि स्कूल प्रबंधन समिति शिक्षा की ताकत को सीधे समुदाय के हाथों में सौंपने का एक कितना जबरदस्त तरीका है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में यही वो चाबी है जो हमारे स्कूलों और हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य का ताला खोल सकती है।